जीजा जी जाल में फंसे कबूतर की तरफ फड़फड़ा रहे हो? अरे जीजा जी आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अरे लोग अपने साले के लिए क्या क्या करते हैं और आप मुझे सपोर्ट करना तो दूर, आप मेरी टांग खींच रहे हो। नहीं नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ तो आसमान से भी ऊंचा ऊपर उड़े, ग्रह बन जाए, बस वो ग्रह मुझे नड़े नहीं। क्या जीजा जी, मैं आज तक आपको कभी नड़ाऊं? तो फिर आगे भी आपको नहीं नड़ूंगा। चलो बेना, मैं निकलता हूँ। वीरा कहाँ जा रहा? होटल। वीरा होटल के बदले यहीं घर पर ही रुक जाते तो। नहीं बेना, मैं काम चालू करूंगा तो 15-17 लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे। तो आने दो। अरे क्या आने दो, सुंदर को मिलने पता नहीं कैसे कैसे, मतलब तरह तरह के लोग आएंगे, तो ये घर है, ऑफिस थोड़ी है। हाँ बेना, प्रोजेक्ट वैसे भी 3-4 हफ्ते तो चलेगा ही, तब तक अपने घर में रहना ठीक नहीं लगेगा। वीरा 3-4 हफ्ते क्या, तू पूरी जिंदगी यहाँ रह सकता है। चलो अभी उनको जाने दो, उनको बहुत काम है। हाँ, रोक के मत रखो यहाँ पे। हाँ, आगे की बातें सब रक्षाबंधन के दिन कर लेना। हाँ? अच्छा बेना, चलता हूँ। जीजा जी आप मुझे आशीर्वाद दो, इस काम में मैं सफल हो जाऊं। दो। सदा खुश रहो और खुश रहने दो। अच्छा क्या हुआ? आशीर्वाद ले रहा हूं। चलो। वीरा संभल के जाना। हे भगवान, इस वक्त सोसाइटी के बिल्डिंग को नहीं, मेरी किस्मत को रिपेयरिंग की जरूरत है। दया, दया, मैं अब भी कहता हूँ ये सुंदर को समझा देना, अगर उससे कोई गड़बड़ हुई तो आपको जो करना वो करना, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बस। न सोसाइटी वाले समझ रहे हैं, न दया कुछ समझ रही है, और बापूजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं, कहां जाऊं? मेहता साहब, हाँ। तारक, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? 2 कप। 2 कप क्यों? अरे भाई, सुंदर को ये बिल्डिंग की रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ तो? अब जेठालाल पूरी कोशिश करेगा सुंदर को समझाने की कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ना ले। दया भाभी अपने भाई का साथ देगी, और चंपक चाचा अपनी बहू की बात टाल नहीं सकते। अच्छा, इसलिए आप 2 कप चाय पियेंगे? अब जेठालाल को अपनी समस्या का समाधान अपने घर में तो मिलेगा नहीं, तो समस्या का समाधान के लिए वो कहाँ आएंगे? मेरे पास। तो 1 कप चाय मैं पीऊंगा, 1 कप जेठालाल के लिए। मेहता साहब, लो। वाह तारक, आइए जेठा भाई, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। 2 कप। आओ जेठालाल, बैठो। बताओ, अब इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किसमें? सुंदर की समस्या ही लेके आए हो ना तुम? मेहता साहब, आप तो अंतरराष्ट्रीय हो। हाँ? मतलब अंतर्यामी हो। हाँ तो बताओ, क्या समस्या है? मेहता साहब, और सुंदर को प्लीज आप समझाइए कि ये बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम छोड़ के लोगों को चूना लगाने का काम वो जो करता है ना, वो ही करे, क्योंकि उसी में उसको फावट है। तो है जेठालाल, लेकिन जो हो गया सो हो गया। सोसाइटी ने तो कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को दे दिया ना। और वैसे तुमने सोसाइटी मीटिंग में साफ साफ कह दिया ना कि कल को कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है।
नहीं, वो तो मैंने कह दिया है, लेकिन मान लो कल को कुछ गड़बड़ हुई, जो मुझे पूरा यकीन है होगी, तो सोसाइटी वाले तो मेरा ही गला पकड़ेंगे ना, क्योंकि आखिर सुंदर है तो मेरा ही साला ना। तो बताओ अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मत करो, ऐसे ही पैर पे हाथ रख के बैठे रहो। आपका सुंदर जैसा साला नहीं है ना, इसलिए आप मेरा दर्द समझ नहीं रहे। देखो जेठालाल, सास, साला और बीवी, इनका इलाज है किसी के पास? अब तुम खुद मुझे देख लो, अब अंजलि के डाइट फूड की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं किसके पास जाऊं? कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अरे भाई, इधर मैं अपना प्रॉब्लम लेके आया हूँ, उसमें आप अपना दुखड़ा सुनाने कहाँ बैठ गए भाई? अपनी बात रहने दो, मेरी बात सुनो। देखो मेहता साहब, आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? जब तक सोसाइटी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बाहर गाँव नहीं जाएंगे। अरे क्या अरे? मान लो इधर कुछ गड़बड़ हुई तो अकेला मैं कैसे संभालूंगा? अरे लेकिन जेठालाल। मेहता साहब प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर जाना पड़ा तो तुम एक फोन कॉल करोगे, मैं फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। ओके? चले चलो आओ, सोडा पी के आते हैं। इस वक्त सोडा? अरे भाई, जब से सुंदर आया है तब से पूरी बॉडी में गुड़गुड़ हो रहा है। लेकिन अंजलि चाय बना के लाई रही है ना जेठालाल। हाँ, वो बाद में आके पी लेंगे ना। चलो, सोडे पे चाय पी लेंगे। अरे चलो भाई, खुली हवा में 2 मिनट जरा घूम के आएंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो भाई, चलो अभी अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हुआ क्या? अरे उधर देखो, अय्यर भिड़े और पोपटलाल के साथ कौन खड़ा है? जेठालाल, तुम सुंदर को देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो? ऐसे क्यों डर जाते हो जैसे बच्चे को गणित का पेपर हाथ में दे दिया? आपका साला सुंदर जैसा नहीं है ना, इसलिए आपको ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने तुमको इतना समझाया ना, कुछ नहीं होगा जेठालाल। चलो एक मिनट, उधर बिना देखे हम लोग इसे चुपके से निकल जाएंगे। उधर देखना ही मत। आ जाओ। जेठालाल, ओ, इधर इधर। तुम किधर जा रहे हो? वो मैं और मेहता साहब जरा बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर जाने का रास्ता स्विमिंग से किधर है? बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है ना, इधर से। नहीं नहीं, वो क्या है, धूप बहुत है ना, तो मैं अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मैं और मेहता साहब क्या है, वो धूप से बचते बचते ऐसे छायने में से जा रहे थे। लेकिन तुम लोग इधर सोसाइटी कंपाउंड में क्या कर रहे हो? बातें, सुंदर के साथ थोड़ी बातें कर रहे हैं। जेठालाल, तुम्हारे साले सुंदर ने बहुत अच्छी बात कही है। ओहो हो, सुंदर ने अच्छी बात की क्या? मेरे पहचान के एक महापंडित जी है, मैंने उनको रिपेयरिंग का मुहूर्त निकालने को कहा है। वो महापंडित जी ज्योतिष भी है? हाँ, तो मुहूर्त ठीक है, उनसे ये पूछो कि ये काम तुम ठीक तरह से पूरा कर पाओगे कि नहीं। अरे उन्होंने ही बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलने वाला है। अरे उन्होंने तो ये भी बताया था कि काम इस कदर होगा कि लगेगा ही नहीं कि रिपेयरिंग हुआ है। मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग नया बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल जी, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई। मतलब सुंदरलाल को कॉन्ट्रैक्ट देकर हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। गलत डिसीजन नहीं, बहुत गलत डिसीजन है। क्या करूं, लोहा ही लोहे को काटता है। मैं भी किसी ज्योतिष को मिल लेता हूँ। सुंदरलाल जरा ऑफिस में बैठते, रिपेयरिंग के बारे में जरा डिटेल में बातें करते हैं। आइए आइए आइए। आइए मेहता साहब,
हम लोग वनवीर बाबा के पास जाके आते हैं। क्या वनवीर बाबा? तुम्हें तो पता है ना जेठालाल, मैं कोई तांत्रिक बाबा ज्योतिष इसमें नहीं मानता हूँ। अरे भाई मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में सुंदर आया है तब से सब मानने लगा हूँ। जेठालाल ये सब बेकार की बातें हैं। मेहता साहब एक बार चलिए तो उसे दया भी बहुत तारीफ करती है वनवीर बाबा की। अरे लेकिन मेहता साहब एक बार जाकर आते हैं, मेरा मन का भी समाधान हो जाएगा। अरे पर जेठालाल आओ आओ चलो चलो। अरे चलो तो सही भाई। क्या हुआ? तुम क्यों उठ गए? नहीं वो दरवाजा खुला रह गया तो भाई साहब बोले कि बंद कर दो, इसलिए बंद करना है। मुझे लगा कि नहीं तो तुम्हारे साले ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है। देखा बाबा अंतर्यामी है। अरे सामने जो क्लाइंट बैठा है उससे बात कर रहे हैं। हाँ महाराज, कुछ उपाय बताइए। डरो नहीं बेटे, उपाय है। इस वनवीर बाबा के पास दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है। आज से हर सोमवार तथा बुधवार पीपल के पेड़ की पूजा करो और मैं एक मंत्र तुम्हें लिख कर देता हूं, उसका जाप दिन में 108 बार करना। ठीक है बाबा। ये लो वत्स। बोलो वत्स। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। पता है मुझे। देखा यहाँ इंसान जब तकलीफ में हो तभी आता है, खुशी में हमें कोई याद नहीं करता। देखा बाबा मुझे भी वो भाई साहब अभी गए ना, उनकी तरह साले की तकलीफ है। दुनिया में हर जीजा की यही समस्या होती है। आगे बताओ। बाबा मेरी समस्या बहुत ही विकट है। क्या कि मेरा जो साला है सुंदरलाल, उसने हमारी सोसाइटी बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम अपने हाथों में लिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो ये काम ठीक से पूरा कर पाएगा? इसके लिए मुझे तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनानी होगी। मैं अभी तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनाकर बता देता हूँ। तुम्हारी कुंडली में प्रथम स्थान में राहु है, कर्म स्थान में अशुभ मंगल और 12वें स्थान में चंद्रमा है। अतः कर्म बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाबा आप बुरा मत मानना, लेकिन एक थोड़ी सी शंका है मन में। हाँ। जो सारे ग्रह नक्षत्र आप बता रहे हैं, ये तो ऊपर अंतरिक्ष में इतने दूर है हमसे, वहां से ये हम पे यहाँ कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? बेटे, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है? करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज से पृथ्वी से। फिर भी उसकी धूप हमें यहाँ लगती है ना। सूरज रोज हमारे जिंदगी पर कुछ प्रभाव डालते रहता है। उसी तरह ये ग्रह भी हमारे जिंदगी पर प्रभाव डालते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सुंदर नाम का ग्रह तो बिल्कुल मेरे बाजू में ही है, तो उसका कितना प्रभाव होगा मुझ पर? बाबा बहुत ही तीव्र और जानलेवा प्रभाव है इस ग्रह का मुझ पर। इस प्रभाव को दूर कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मुश्किल है। अरे लेकिन बाबा अभी आपने वो भाई साहब को बोला ना
कि दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है आपके पास? कहा था बेटे, अवश्य कहा था, लेकिन वक्त और हालात हर एक इंसान की जिंदगी में एक जैसे नहीं होते। और वैसे भी तुम्हारे साले के ग्रह तुम्हारी कुंडली पर भारी है। तो क्या इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? नहीं बेटे, मैंने मुश्किल है कहा था, नामुमकिन नहीं। मतलब उपाय है? बताइए बाबा, जल्दी से उपाय बताइए। बेटे, तुम्हें हर सोमवार को निर्जल उपवास करना पड़ेगा। ओ बापा, तो पड़े ऊपर पाटू पड़ी। क्या? अब मेरे मित्र के कहने का मतलब ये है कि ये जो आप उपाय बता रहे हो ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जेठालाल भूखे नहीं रह सकते। अच्छा, भूखे नहीं रह सकते तो कम से कम दूसरे को खिला तो सकते हैं। जरूर जरूर, बोलो कितने लोगों को खाना खिलाना होगा? लोगों को नहीं, गाय को। गाय को? हाँ जरूर। हर सोमवार को मंदिर जाकर गौशाला में गाय को चारा दे सकते हो। जरूर जरूर खिलाऊंगा बाबा, जरूर खिलाऊंगा। बस तो चारा खिलाते रहना, तुम्हारी समस्या थोड़ी सी कम जरूर होगी। समस्या थोड़ी कम होगी? इस समस्या का पूरा निवारण नहीं है बाबा। क्या करे, अब तुम्हारी कुंडली ही कुछ ऐसी है। चलें जेठालाल। सुखी रहने का प्रयास करना बेटे। अरे हाँ, गाय को चारा खिलाना भूलना मत। हाँ जरूर। बेटा, तुम्हारी प्रश्न कुंडली में तुम्हारे साले की समस्या का कोई जवाब नहीं। मित्रों, एक कॉमन सेंस की बात है। आप किसी एरोप्लेन में सफर कर रहे हो और आपके पास टिकट ना हो, क्या सफर संभव है? नहीं ना। ठीक वैसे ही मेरे मित्र जेठालाल की जिंदगी का सफर टेंशन के बिना संभव नहीं है। समंदर की लहरें कितनी भी कोशिश करें किनारे पे आने की, लेकिन अंततः लौटती वापस समंदर में ही है। ठीक वैसे ही जेठालाल कितने भी कोशिश करें, अल्टीमेटली वो आलिंगनबद्ध कर ही लेते हैं टेंशन को। और अब देखिए ना, ऊपर से बनवीर बाबा ने भविष्यवाणी कर दी कि भाई संकट तो है, मुसीबत तो आने वाली है। भाई आपकी निगाह में भी कोई ज्योतिष होगा? अगर आपके आसपास कोई ज्योतिष हो तो उसकी मैं तलाश में हूँ। मैं एक ऐसे ज्योतिष की तलाश में हूँ जो कोई ऐसा उपाय बताए जो भारत के संकट दूर कर सके। ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, ये जातिवाद, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये भाषा के ऊपर फसाद, ये तमाम जो चीजें हैं, अगर कोई ज्योतिष उपाय बताए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ देखना ये है कि जेठालाल के अपने संकट के उनके पास क्या उपाय है, लेकिन आपके संकटों के उपाय हमारे पास है। आपके सारे संकट दूर करेगी सिर्फ एक चीज। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। क्यों मेहता साहब, कैसा लगा बनवीर बाबा? फटाक से बोल दिया ना मेरी ग्रह दशा कितनी खराब है। क्या जेठालाल, अरे किसी बाबा के कहने से कुछ नहीं होता भाई। तुम भी किन बातों में यकीन रखते हो? ये ग्रह दशा जैसा कुछ भी नहीं होता। मझदार में फंसे हुए आदमी का दर्द किनारे पे खड़े हुए आदमी को समझ में नहीं आता मेहता साहब। ओहो मेरे शायर साहब, चलो अभी घर चले, देर हो रही है यार। अंजलि वेट करेगी, मुझे काम पूरा करना है। 1 मिनट, लाइन उधर से है भाई, पहला। अच्छा चलो। देर हो रही है इसका मतलब थोड़ी किधर भी लाइन तोड़ के, नियम तोड़ के चलो भाई, घुस जाओ। चलो भाई, चलो गोकुलधाम। बोलो, है इसे कोई टेंशन? और मैं यहाँ टेंशन के बोझ के नीचे पूरी तरह दब गया हूँ। टप्पू के पापा तो टेंशन में लग रहे हैं। अभी सुंदर की बात करूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। क्या बात करूं दया से? सुंदर की बात निकालूंगा तो फिर उसकी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देगी। जाना दो।
लेकिन टप्पू के पापा को कल सुबह की पूजा की बात तो करनी ही पड़ेगी ना। टप्पू के पापा, वो सुंदर। मुझे सुंदर की कोई बात नहीं सुननी है। ठीक है, तो सुंदर का फोन आया था कि कल सुबह 10:20 और 30 पर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला है, तो सोसाइटी के सब लोगों को नीचे कंपाउंड में बुलाया है। मैं नहीं आने वाला हूँ, मुझे कल दुकान जल्दी जाना है। हाँ, मैंने सुंदर वीरा को यही कहा। वीरा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब लोग पहुंच जाएंगे। चलो गुड नाइट। बस बोल दिया। कल कैसे भी करके मुहूर्त को रोकना पड़ेगा, पर कैसे रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल सुबह सुंदर पूजा करके काम की शुरुआत कर देगा तो मेरी मुसीबत भी शुरू हो जाएगी। इस बार फायर ब्रिगेड भी कुछ काम में नहीं आए, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। सुंदर को यहां से भगा कर रहूंगा, पर कैसे भगाऊं सोचना पड़ेगा। वाह, मिल गया आइडिया। क्या आइडिया है? पर सुंदर इस जाल में फंसेगा? फंसेगा, मेरा दिल कहता है जरूर फंसेगा। हेलो। क्या अमला सुंदरिया, तुझे क्या लगा तो कहीं भी जाकर छुप जाएगा, हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? हम मतलब आप कितने लोग बोल रहे हो? एक ही बोल रहा हूँ बे, होशियारी, गुजरात पुलिस से। पुजारा साहब? बोले बोले पुजारा साहब। क्या अमला बे, अहमदाबाद से गुनाह करके भाग क्यों गया तू? अरे नहीं नहीं पुजारा साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो चंदूलाल ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और दे नहीं रहा था, तो मैंने उसे 2 लाख झड़ दिए, तो फटाक से पैसे दे दिए। फंस गया जाल में। 2 लाख तूने दिया उसको? हाँ, मतलब के बोल के मेरे दोस्त के पास से दिलवाए। यार टोपा, इसको वसूली बोलते हैं बे। कानून को अपने हाथ में लेता बोलता है मैंने गुनाह नहीं किया। बेटम जी, अभी तो गया 5 साल के लिए साबरमती में गया अंदर तू। अरे मैं आपके हाथ में आऊंगा तो साबरमती जेल में जाऊंगा ना साहब? बे तो हमारे हाथ में तो आएगा ही, क्योंकि तू हमारे हाथ वेत में है। हमको मालूम है तू मुंबई में कहाँ छुपा है। लेकिन मैं आपके हाथ में नहीं आऊंगा, मैं अभी मुंबई से भाग रहा हूँ। अभी मुंबई से भाग रहा हूँ? मैंने सही सुना, अभी मुंबई से भाग रहा हूँ? वाह वाह, यही तो मैं सुनना चाहता था। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ये आइडिया सुझाने के लिए, और थैंक यू पुजारा साहब, थैंक यू। अब चैन की नींद आएगी। जरूर सुंदर का फोन होगा। हेलो, कारण पुलिस स्टेशन अहमदाबाद से इंस्पेक्टर पुजारा बोल रहा हूँ। पुजारा साहब?
तुम्हारा साला सुंदर अहमदाबाद के गांधी रोड के दुकानदार का 2 लाख रुपए का करके मुंबई तुम्हारे पास आया है कि नहीं? गुनहगार को छुपाना भी गुनाह होता है। याद रख, कल दोपहर 12 बजे तक अपने साले सुंदर को लेकर कारण पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाना, वरना मैं कल गोकुलधाम सोसाइटी में आऊंगा और सब लोगों के बीच में से तुझे उठा के ले जाऊंगा कारण पुलिस स्टेशन और डाल दूंगा साबरमती जेल में 2 साल के लिए, समझा? कल सुबह 12 बजे तक, याद रखना। देखना अभी माय डियर जीजा जी कब फोन आएगा। माय डियर पोचकू जीजा जी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये सुंदर को मेरा साला क्यों बनाया? अरे भगवान से बातें बाद में करना, अभी सुंदर को रोक वरना वो भाग जाएगा। हाँ। लो आ गया माय डियर जीजा जी का फोन। हेलो। अरे भाई सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे अभी भागकर दुबई जाना पड़ेगा। मैं दुबई पहुंचकर आपको फोन करता हूँ। मैं अभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, अभी कुछ ऑफ मत कर वरना मैं ऑफ हो जाऊंगा। अरे भाई, तू अहमदाबाद से क्या लफड़ा करके भागा है? अभी मुझे अहमदाबाद से पुलिस का फोन आया था, इंस्पेक्टर। किसका? पुजारा साहब का? हाँ, तुझे कैसे पता? अरे थोड़ी देर पहले पुजारा साहब का मुझे भी फोन आया था। वो मुझे पकड़ने के लिए मुंबई आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से भागकर दुबई जा रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, तू कहीं नहीं भाग सकता। अगर तू भाग गया तो मुझे उठा के ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो आपको उठा के नहीं ले जा सकते। लाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। दो, उनको फोन दो। किनको? पुजारा साहब को। वो कहाँ है? आपके बाजू में ही बैठे हैं ना? नहीं। अरे क्या नहीं? तो फिर आप उनके फोन से बात कैसे कर रहे हो? मैं घर के फोन से फोन करता हूँ। सुंदर को बेवकूफ बनाने निकला था माय डियर जीजा जी। भगवान, कैसी गलती कर दी। बदले हुए सिम कार्ड से ही मैंने सुंदर को फोन ठोक दिया। अभी हेलो। क्या भाई डियर जीजा जी? आपको क्या लगा आप आवाज बदल कर बात करोगे तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा? माय डियर जीजा जी, सुंदर को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इस सुंदर ने घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पिया है, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। ऊपर से मुखवास में मेरा खून भी पी जाता है। माय डियर जीजा जी, आइंदा सुंदर से होशियारी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ गए? सॉरी और थैंक यू। ये बात प्लीज दया को मत बताना। नहीं बताऊंगा, पर अब मेरा काम रोकने की कोशिश मत करना। और हाँ, कल पूजा में आना है तो जल्दी तैयार हो जाना। अभी से तैयार होना शुरू कर देता हूँ। मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे उधर। शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये साला मेरा सुंदर फिर से होशियार निकला। अभी सोसाइटी का काम यही करेगा। पता नहीं अब क्या होगा। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, भानुवे नमः,
खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तोभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यं प्रभाकर, नमोस्तुते। आज आखिरी दिन है, कल से काम शुरू हो जाएगा। बालकनी बंद, बबीता जी के दर्शन भी बंद। क्या सुनहरे दिन थे, रोज सुबह कुदरत का करिश्मा देखने को मिलता था। एक तरफ सूरज देवता के दर्शन, दूसरी तरफ चांद जैसे बबीता जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग अब्दुल। ओए गुड मॉर्निंग पिड़ो। ओए जेठा भरा गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन गोकुल धाम। अरे हो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अब पिड़ो और की कर रहा भाई? और सवेरे सवेरे गोकुल धाम का कंपाउंड को क्यों नहला रहा है? अभी पूजा है ना सोसाइटी में, तो जरा साफ सफाई कर रहा हूँ। ओह पिड़ो वेरी गुड। और इसलिए मुझे तुझ पे बहुत नाज है। वो जेठा बड़ा कमाल कर रहे हो यार। और तुम यहाँ बालकनी में आके खड़े हो। वो याद नहीं है ललिता जी ने क्या कहा था? बालकनी में खड़े रहना बहुत रिस्की है। हाँ, नहीं वो मैं सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा था। लेकिन सोडी, अगर बालकनी में आना रिक्शे है तो तू क्यों आया? तेरी मैं भी कमाल करता हूँ। सॉरी जी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओ मैं भूल गया जी। ओ आप भी अंदर जाओ, मैं भी अंदर जाता हूँ। चंगा। वैसे जेठालाल, सूरज देवता को जल अर्पण करते वक्त जरा नीचे भी देखना चाहिए। नहीं, किसने बोला ये सब? सूरज देवता को जल अर्पण करते हुए सूरज देवता को ही देखना चाहिए। पुराणों में भी लिखा है। हाँ, कौन तुमको बताया सब गलत कौन बताता है? अरे मेरा मतलब है कि तुमने अभी जल अर्पण किया ना, तो पानी मुझ पर उड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या फेंक रहा है बीड़े? मैं जल इधर अर्पण कर रहा हूँ, तुम उधर खड़े हो। तुमको यहाँ से कहाँ पानी उड़ेगा? जेठालाल में पहले वहीं पे खड़ा था, पानी उड़ा इसलिए यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, पानी है ना भाई, सूख जाएगा। भैया भाई आप भी जरा नीचे देखिए। क्यों? पैर हटाइए पाइप से। सॉरी। क्या भिड़े पाइप के ऊपर खड़ा हो जाता है तो? अरे क्या कर रहा है तू? सॉरी। अरे जेठालाल पानी है, सूख जाएगा। अरे चलो जल्दी नीचे आओ, पूजा में आना है ना। अरे टप्पू के पापा, चलो जल्दी करो, पूजा का वक्त हो रहा है। वहाँ सुंदरवीर और सभी गोकुलधाम वासी कंपाउंड में पहुंच भी गए होंगे। चलो जल्दी करो। दया, मैं क्या कहता हूँ? हाँ? तुम लोग जाओ, मैं नहीं आता हूँ। हाँ? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपका इकलौता साला सुंदर इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहा है और आप नहीं आओगे? प्लीज टप्पू के पापा आइए ना। देखिए, आपके बगैर सुंदर का पूजा में मन नहीं लगेगा। क्या है कि बिना मन से की गई पूजा का फल भी नहीं मिलता। और हम लोग पूजा क्यों करते हैं? अच्छा फल प्राप्त करने के लिए। और अगर अच्छा फल नहीं मिलने वाला हो तो फिर पूजा करने का मतलब ही क्या? मैं भी यही कहता हूँ, यह पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। उसको बोले पूजा कैंसिल करो। हाँ? बेटिया वो आई बापूजी। आई बापूजी। जी बापूजी। चलो पूजा में नहीं जाना है? हाँ बापूजी, मैं तो तैयार ही हूँ। टप्पू के पापा बस 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अरे इतना सजना सवरना क्या है उसे?
उसे बोल कि किसी की शादी में नहीं जाना है, नीचे कंपाउंड में ही जाना है। हाँ हाँ बापूजी आप चलिए, हम लोग बस आ ही रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ। टप्पू के पापा चलिए ना प्लीज। चलो। थैंक यू। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि सुंदर हीरा इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहा है, तो हमारी तरफ से उसको सगुन में कुछ दे। ठीक है, 100 रुपया दे दूंगा उसे। 100 रुपया? ज्यादा नहीं हो जाएगा? सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, ये लीजिए चांदी का सिक्का, मैं लेकर आई थी। पूजा हो जाने के बाद आप अपने हाथों से उसे देना। मैं क्यों, तू ही दे देना। नहीं नहीं, आप उसे देंगे ना तो उसे अच्छा लगेगा। चलो चले। चलो। नहीं पहले आप। क्या हुआ, चलिए। हर बाउंसर को हुक करके बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया सुंदर ने। जेठालाल के सारे बाउंसर बेकार कर दिए। भाई क्रिकेट के अंदर बैट्समैन का काम होता है खेलना, लेकिन बॉलर का काम होता है उसे आउट करना। अगर अब बॉलर की हर बॉल पे बैट्समैन सिक्सर ही लगाएगा तो बॉलर का क्या हश्र होगा। ठीक ऐसा ही हाल मेरे मित्र जेठालाल का इस वक्त। वही करना पड़ेगा जो वो नहीं करना चाहते। अब सुंदरलाल ने जो पूजा रखी है उसमें जाना भी पड़ेगा, खर्चा भी होगा, शगुन देना पड़ेगा। भाई जिंदगी में आप जो नहीं करना चाहते अगर वही करना पड़े तो बड़ी तकलीफ होती है। और ऊपर से अगर रिश्ता जीजा साले का हो तो फिर कहना ही क्या। आप जिनके साले हैं उन जीजाओं को अच्छी तरह पता होगा कि ये जो रिश्ता है कितना नाजुक है। कांटों का ताज है ये साले साहब का रिश्ता, सर पे रखना भी पड़ेगा और चुभन भी होगी। लेकिन अभी गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर ये जो रेनोवेशन की पूजा होने वाली है इसमें क्या होगा। भाई यहाँ की स्थिति बिल्कुल लोकपाल बिल की तरह है। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी परेशानियां, लेकिन हर बाधा हर परेशानी पे हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.